में आज निवार तूफान का असर दिख सकता है। जी हां, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि आज हो सकती है प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी। तूफान के असर से प्रदेश में ठंडक भी बढ़ेगी। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में भी हल्की बारिश हो सकती है। रात में पौंडीचेरी, तमिलनाडु के समुद्री तट से तूफान निवार टकराया, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में अब असर देखने को मिल सकता है। बारिश तूफान से जिंदगी वहां पर ठप है। तो छत्तीसगढ़ में आज निवार तूफान का असर खासतौर पे रायपुर में इसका असर दिख सकता है। आज प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। तूफान के असर से प्रदेश में ठंडक भी बढ़ेगी। तो रायपुर, दुर्ग, बस्तर संभाग में बारिश हो सकती है। रात में पौंडीचेरी, तमिलनाडु के तट से तूफान निवार टकराएगा। ज्यादा अपडेट के लिए विशेष संवाददाता मोहन तिवारी जुड़ चुके हैं। मोहन, निवार तूफान का असर जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे सकता है। किस तरीके की वहां पे प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं? देखिए, केंद्रीय मौसम विज्ञान ने जो पूर्वानुमान जताया था उसके हिसाब से तमिलनाडु में निवार तूफान का असर दिखाई देने लगा है और ये असर इतना ज्यादा है कि इसकी वजह से आसपास के राज्यों में भी असर पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में जो असर है वो आज दोपहर के बाद दिख सकता है, क्योंकि वहां से तेज चलने वाली हवाओं का दक्षिणी जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है उस पर असर होगा और इसकी वजह से जो रायपुर, दुर्ग और बस्तर के आसपास के इलाके हैं वहां पर बदली छाई रहेगी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो जो पूर्वानुमान जताया गया था उसका असर अब दिखने लगा है और इसी वजह से छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बदली छाई हुई है और शाम के बारिश मोहन, भी हो क्या सकती है। लोगों को सचेत किया गया है प्रशासन की तरफ से? देखिए, इस तूफान का असर इस तरीके से छत्तीसगढ़ में नहीं होगा कि कोई बड़ी जन या माल की हानि हो जाए, लेकिन मौसम में बदलाव जरूर महसूस किया जाएगा। इसलिए मौसम में बदलाव देखा जाएगा, लेकिन कोई ऐसा असर नहीं होगा जिसकी वजह से मोहन, इस वक्त करने हमारे की साथ एचपी चंद्र जी, मौसम वैज्ञानिक जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं हम। सर, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। धन्यवाद जी। एसपी चंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि निवार तूफान का असर, ये जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में दिखाई दे सकता है, तो किन किन संभागों में इसका असर होगा और किस तरीके से यहाँ पे असर देखने को मिल सकता है? क्या लोगों को सचेत रहने की जरूरत है? नहीं, उतना जरूरत नहीं है। सचेत के नाम से केवल इतना ही है जी कि चूंकि हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ में तेज रहेगा और जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे वहाँ इंटेंसिटी में भी और अमाउंट में भी कम रहेगा। जी, तो यानी कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। तो बदली रहेंगे, थोड़ा बहुत बारिश होगा और दक्षिण छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ लाइटनिंग भी हो सकता है, थंडर हो सकता है। जी। तो एचपी चंद्र जी, एक और चीज जी एक और चीज है कि पौंडीचेरी, तमिलनाडु के समुद्री तट पे जो निवार तूफान टकराया है, वहां पे किस प्रकार की स्थितियां होंगी सर, और ऐसा क्यों, ये आखिर सिस्टम क्यों डेवलप हुआ? ऐसा क्या कुछ हुआ कि जिसके चलते ये तूफान आया है? इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, कुछ कंडीशन होते हैं जिसके कारण से ये चक्रवात है वो बनता है जी। तो ये साइक्लोन बनने के लिए कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे सी सरफेस टेम्परेचर है, प्री एग्जिस्टिंग लो है और एक ट्विस्टिंग फोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन एटलीस्ट होना चाहिए तो वो साइक्लोन है डेवलप होता है जी। ठीक है। अब जैसे आप सिंपल सी बात है कि इंजन को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही साइक्लोन को बनने के लिए समुद्र की पानी की साफ है उसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए उसके टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, लगभग 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाए और कोई और डिस्टर्ब ना हो तो साइक्लोन डेवलप होता है जी। अब इसके चूंकि इस समय नॉर्थ ईस्ट मानसून का सीजन है तो ये जनरली बनेगा साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में और जनरली टकराता है वो तमिलनाडु में ही है जी जी। तो ये लगभग यदि हम जिसको क्लाइपर बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजिकल परसिस्टेंस, ठीक है, मतलब पहले से लगभग एक ये है ट्रेंड बना हुआ है कि ये इसी में रहता है। एक्सेप्शनल केसेस ऐसे आते हैं जिसमें दूसरे जगह बनता है जी। तो ये नया चीज नहीं है, हर वर्ष एक दो साइक्लोन बनते हैं या फिर सीवियर साइक्लोन बन ही जाते हैं। ठीक है,
यानी कि छत्तीसगढ़ में इसका असर दिखाई ऐसे दे सकता है कि हल्की बूंदाबांदी हो सकती है ना? बूंदाबांदी